नमस्कार मित्रों, स्वागत है अपने YouTube चैनल SBS इन्फिनाइट क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख मंदिर। तो भारत के प्रमुख मंदिर को पढ़ने से पहले आइए कुछ इसके बेसिक बातों को जानें कि मंदिर निर्माण की कला कैसे शुरुआत हुई, मूर्ति कैसे स्टार्ट हुआ। इन सभी बातों को आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि मूर्ति पूजा की शुरुआत कब हुई। तो मूर्ति पूजा की शुरुआत कब हुई दोस्तों? सिंधु सभ्यता में। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि सिंधु सभ्यता में एक स्थान था मोहनजोदाड़ो, जहाँ से मिला हुआ है पशुपति नाथ का मूर्ति। मतलब मूर्ति मिला हुआ है तो मतलब पूजा की शुरुआत हुई। तो मूर्ति पूजा की शुरुआत कब से हुई है? सिंधु सभ्यता से ही मूर्ति पूजा की शुरुआत हो गई है। मूर्ति निर्माण कला का विकास कब हुआ? तो मूर्ति निर्माण कला का विकास कुषाण काल में हुआ। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि कुषाण काल में कौन से सम्राट, प्रसिद्ध सम्राट थे? कनिष्क थे। तो मूर्ति निर्माण कला का विकास कनिष्क काल में यानी कुषाण काल में शुरू हुआ। उस समय दो प्रकार के कला का विकास हुआ, एक मथुरा, दूसरा गंधार। तो आइए जानते हैं मथुरा कला और गंधार कला क्या है। गंधार जो शैली है, जो इस समय की मूर्ति बनती थी, वो काले एवं भूरे पत्थर की मूर्ति बनाई जाती थी। इस समय जो मूर्ति बनती थी वो काले एवं भूरे पत्थर की मूर्ति बनाई जाती थी। और इस समय जो ये कहाँ अधिकतर पाया गया है? गंधार शैली जो पाया गया है पश्चिमी भारत में पाया गया है। और इसमें यदि बात करें कि ये कौन से वंश के समय ये गंधार शैली, तो गंधार शैली कौन से? कुषाण वंश की, जैसे कि पहले बताएं। और ये कौन सा धर्म था? मतलब जब ये मूर्ति बना तो ये कौन सा धर्म का प्रचार था? जब ये मूर्ति बना था बौद्ध धर्म का, यानी गौतम बुद्ध का मूर्ति बना हुआ था। तो इसमें एक इस प्रकार भी क्वेश्चन बन सकता है कि पहले मानव जिनकी मूर्ति बनाकर पूजा की गई वो कौन थे? गौतम बुद्ध। यानी पहले मानव जो मूर्ति बनाकर पूजा की गई वो कौन थे? गौतम बुद्ध। अब इसमें जो गौतम बुद्ध को दिखाया गया है ये गंधार शैली में, ये योग के दशा में दिखाया गया है। गौतम बुद्ध को योग करते हुए दिखाया गया और बलशाली दिखाया गया इसमें। और इसमें बात करें और इससे क्या बन सकता है, और इसमें बात करें कि ये कौन सी मतलब कि योग कर रहे हैं, तो वो चिंतन दिखाए गए हैं। इस मूर्ति में चिंतन दिखाए गए हैं गौतम बुद्ध को। और दूसरा क्या शैली है? दूसरा शैली है मथुरा शैली। ये मथुरा शैली कहाँ से? उत्तर भारत में विकसित हुआ। ये मथुरा शैली उत्तर भारत में विकसित हुआ था। और ये जो मूर्ति बनाई जाती थी उस समय लाल पत्थर से बनाए जाते थे। ये भी कुषाण वंश के समय ये कला विकसित हुई थी। और ये कौन कौन से धर्म इस समय जो उत्तर भारत में कुषाण वंश के समय तो कौन कौन से धर्म के मूर्ति बनाए जाते थे? इस समय तो बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म स्टार्ट हो चुका था मूर्ति बनने मथुरा कला से। इसमें जो गौतम बुद्ध को दिखाया गया वो आशीर्वाद की अवस्था में दिखाया गया। मतलब एक हाथ योग की अवस्था में एक हाथ से आशीर्वाद देते हुए दिखाया गया है। इस समय ये जो दिखाया गया है मूर्ति, इसमें क्या दिखाया गया? प्रसन्नता को दिखाया गया। एक और इस समय प्रचलित हुई थी शैली, वो कौन था? अमरावती। अमरावती शैली दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। और ये अमरावती शैली में जो मूर्ति बनाई जाती थी एक ग्रुप में बनाई जाती थी। मतलब बहुत सारा कहानी को बताने के लिए, कहानी को समझने के लिए बहुत सारा मूर्ति को दिखाया जाता था। और ये मूर्ति सफ़ेद संगमरमर की बनाई जाती थी। और ये वंश कौन से वंश? सब सातवाहन वंश के समय ये शैली विकसित हुए थे। और ये कौन से धर्म को? तो ये बौद्ध धर्म था। इस समय जो सातवाहन था ये भी बौद्ध धर्म को ही प्रचलित कर रहे थे और मूर्ति भी बनती थी बौद्ध धर्म की। और अवस्था बात करें तो ये अवस्था तो कौन होगा? ग्रुप में दिखाया गया। तो ग्रुप में क्या बताएगा कि कहानी को बता रहा था। तो आप ये तीन जरूर याद रखेंगे कि गंधार शैली में योग की अवस्था में दिखाया गया है गौतम बुद्ध को और बलशाली दिखाया गया है। मथुरा शैली में आशीर्वाद देते हुए प्रसन्नता बताया गया। और अमरावती शैली जो है वो ग्रुप में बहुत सारा मूर्तियाँ बनाई जाती थी और उससे कहानी का पता चलता था। अब ये तो हो गया मूर्ति कला। अब आइए जानते हैं
कि मूर्ति कहाँ रखा जाता है, मंदिर में, और मंदिर में जहाँ मूर्ति रखा जाता है उसे गर्भगृह कहा जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर है कि जहाँ मूर्ति रखी जाती है उसे गर्भगृह कहा जाता है। तो मंदिर कला का विकास कब हुआ? तो मंदिर कला का विकास गुप्त काल में हुआ। ये जो गुप्त काल में जो सबसे फेमस मंदिर था वो कौन था? दशावतार। ये दशावतार जो मंदिर है ये गुप्त काल में फेमस मंदिर था, और ये कहाँ है? देवगढ़, यूपी में। अब इसमें भी 2-3 प्रकार की कला का विकास हुआ। मंदिर निर्माण का कला है पहला नागर शैली। ये अधिकतर उत्तर भारत में देखने को मिलती है। नागर शैली है वो क्या होता है? गुम्बदाकार होता है। इसका जो बनावट होती है वो गुम्बदाकार होता है। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि इसका जो नागर शैली है, इसका जो मंदिर निर्माण है ये गुम्बदाकार होते हैं। और दूसरा क्या है? द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली अधिकतर कहाँ देखने को मिलता है? दक्षिण भारत में। तो द्रविड़ शैली जो किस प्रकार है? पिरामिड नुमा के जैसे। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि इसमें जो नागर शैली है गुम्बदाकार है, और ये जो द्रविड़ शैली है ये किस प्रकार है? पिरामिड है इसमें। और एक और है बेसर शैली। बेसर शैली क्या है? नागर और द्रविड़ शैलियों के मिले जुले रूप को बेसर शैली कहते हैं। मतलब इसमें दोनों शैली मिलाकर बना हुआ है। विंध्य पर्वत से कृष्णा नदी तक, यानी इसको मध्य भारत भी आप बोल सकते हैं। तो ये बेसर शैली है। इसकी बनावट किस प्रकार? गुम्बदाकार भी होती है और पिरामिड भी होता है। मतलब पिरामिड से शुरू होते होते गुम्बदाकार में ये बदल जाती है। तो ये थे मंदिर की कुछ शैलियाँ। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अब आइए कुछ और चीज़ों को जान लेते हैं। एक और शैली होती है पंचायतन शैली। पंचायतन शैली क्या है कि पंचायतन शैली में एक मंदिर बीच में और उसके चारों तरफ 4 मंदिर, उसको बोला जाता है पंचायतन शैली। एक चीज़ और आइए जान लेते हैं, पंचार्थिक। पंचार्थिक क्या होता है? पंचार्थिक बोला जाता है जो शिव धर्म से संबंधित है, यानी भगवान शिव से जो संबंधित उसको बोला जाता है पंचार्थिक। एक चीज़ और होता है पंचरात्र। पंचार्थिक और एक होता है पंचरात्र। पंचार्थिक क्या होता है? जो शिव धर्म से संबंधित है, और पंचरात्र जो विष्णु पूजक है, मतलब जो विष्णु भगवान के पूजक हैं उसे पंचरात्र कहा जाता था। इस समय जो संत थे ये 2 भागों में बांटे गए थे। एक को बोला जाता है अलवार और दूसरे को नैनार। अलवार बोला जाता है जो संत विष्णु भगवान जी के पूजा करते हैं उसे अलवार कहा जाता है, और जो संत शिव पूजक है, मतलब जो शिव भगवान को पूजा करते हैं वो नैनार कहे जाते हैं। इसकी संख्या कितनी थी? शिव पूजक जो नैनार की संख्या 63 थी और अलवार की संख्या 12 थी। एक चीज और होता है पंचगव्य। ये गाय के 5 उत्पाद को पंचगव्य कहे जाते हैं। जानते हैं दूध, दही, घी, गोबर और मूत्र, ये गाय के 5 उत्पाद हैं। इसे पंचगव्य भी बोला जाता है। सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।